नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल मैसेज डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से किस तरह का रहेगा। डिवाइन मस्कुलाइन रियली इज इन पेन, ऐसा मुझे लगता है, और ऑलरेडी वो एक डार्क साइड में अपने जा चुके हैं। एक वॉइड उन्होंने फील किया है। करंट लाइफ सिचुएशन उनकी अभी थोड़ी सी तकलीफ देह है, लेकिन ये शो कर रहे हैं कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम मुझे परेशान मत करो। इस तरह सा एक तरह से ये वो वॉक अवे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चिंता मत कीजिए, वो एक बार फिर से आपके लिए जरूर लड़ेंगे। उनके माइंड में यही चल रहा है कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से नेविगेट करूं, क्योंकि वो दो पलड़े पर हाथ मतलब पैर रखे हुए हैं, उन्होंने दो नावों पे सवार हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ट्रांजिशन का टाइम पीरियड तो उनका है ही। एक एनर्जी जो उनकी दिखाई देती है वो इसी तरह की है कि वो डिसीजन इनसाइडली लेना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि यूनिवर्स का ही साइन हो कि वो अभी आप तक ना पहुंच पाए, लेकिन हाँ, उनको क्या उस चीज पर फेथ है कि नहीं? यस, फेथ है। यूनियन की बात करें तो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर डिवाइन मस्कुलाइन में काफी चेंजेस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी जो उनके अंदर है वो थोड़ी सी जागृत होने में है, लेकिन अभी भी मस्कुलाइन एनर्जी उनको कंट्रोल कर रही है। तो फाइट एंड फ्लाइट वाला उनका मोड अभी चल रहा है खुद से। तो राइट सिचुएशन क्या है, राइट डिसीजन क्या है, एक किस तरह से एक नई बिगिनिंग की जाए, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। हार्ट चक्रा उनका थोड़ा ब्लॉक्ड है, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। इस वजह से वो हो सकता है कि आपको ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे, अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको थकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, बार बार सॉरी करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस आपके लाइफ में जरूर होगा, ऐसी बात तो पक्की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सर्पेंट एनर्जी भी आपकी दिखती है, जिसमें कि आप दोनों फील करते हो कि कुछ तो है जो कि कुंडलिनी सर्पिंग जैसा हमें फील होता है, लेकिन आपका पार्टनर इसको स्वीकार करने के बजाय इससे भाग रहे हैं। तो देखिए, लायंस गेट पोर्टल जो है ये आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज तो जरूर लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ही रिकंसिलिएशन का टाइम है, लेकिन रिकंसिलिएशन तब होता है जब आप उनके पीछे ना भागें। बहुत लोग यही कह रहे हैं, ये कैसा ट्विन फ्लेम है, ये क्या है, इसने हमें ऐसा क्यों कर दिया, ये हमें रुला रहा है, ये हमें डरा रहा है। आप ही डर रहे हैं, आप ही रो रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा कुछ जानबूझ के क्रिएट करते नहीं है, ये बात पक्की है। मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी थी, तो जो एक क्लिंगी एनर्जी थी, मैं भी ऐसे मैसेजेस करती थी, ये सुन लो, ये पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, शायद कुछ समझ आ जाए, शायद कुछ लेकिन नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे ऑडियो भेजें, वीडियो भेजें, मेरी भेजें, किसी और की भेजें, अपने बारे में कुछ समझाएं और कुछ यूनिवर्स के बारे में भेजें, कुछ भी असर होने वाला नहीं है। गॉड गॉडेसेस हमारे ही अंदर हैं, जस्ट वॉरियर आपको बनना है। मस्कुलाइन एनर्जी उनकी यही दिखाई दे रही कि वैलिडेट कर रहे हैं वो अपने आप को कि मैं तो सही था और अभी भी सही हूँ, लेकिन आपने अपना सेल्फ लव छोड़ना नहीं है, आपने अपने स्ट्रेंथ में लगातार बने रहना है। वल्नरेबल आपका डिवाइन मस्कुलाइन इस समय में दिखाई दे रहा है, लेकिन यूनियन की तरफ जरूर इशारा है। रिकंसिलिएट आप दोनों जरूर होंगे। डीएम एंड डीएफ एनर्जी एक बार मर्जिंग सिचुएशन में जरूर आएगी बिफोर 888 पोर्टल। जी हाँ, लायंस गेट ऑफ पोर्टल में जो आपकी एनर्जी है वो एंटायरली चेंज होने वाली है। हाँ जी, पूरी तरीके से आपकी और आपके पार्टनर की बदलेगी। जी हाँ, यदि आपको भी जानना है टैरो के माध्यम से या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या सिंपली कंसल्टेशन लेना है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर क्या है। अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। तो बहुत सारी चीजें तो दिख ही रही हैं। हाँ, एक चीज और मेंशन कर देती हूँ, हाँ, जो चेंज होने वाली बात आई है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक वेस्ट बंगाल के डॉक्टर हैं, डीएम एंड डीएफ दोनों की ही एनर्जी है, और दोनों की मैरिज हो चुकी है और काफी मुश्किलों के बाद ही हुई है। दोनों का डिवोर्स हुआ था अपने अपने पार्टनर से। घर में जब पता चला उसके बाद, यानी कि 2023 में शादी हुई उनके डीएम डीएफ की, और 2022 में उनका पहले डिवोर्स हो चुका था, और उससे 4 साल पहले से ही, यानी कि जब दोनों ही अपनी अपनी शादियों में थे, तब उनका ये एक तरह से जो जर्नी है ये चल रही थी। और बहुत तरह की डार्क नाइट ऑफ द सोल चली, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन चला, नहीं बात में समझ में आ रही थी। कई बार कह रहे थे कि यस मिलना है, कई बार कह रहे थे कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब हुआ है। 2023 में शादी हो चुकी है। इवन ही इज एंड दे आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस, बहुत मेहनत इस जर्नी में करनी पड़ी है उनको, बहुत ही स्ट्रांग इनर वर्क उनको करना पड़ा है। उसके बाद ही प्रैक्टिकल वे में दोनों सोच पाए, प्रॉपर तरीके से एक्शन ले पाए, और अब वो दोनों ही एक साथ हैं, यूनाइटेड हैं, एक छत के नीचे हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह से जो मैं बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक ही छत के नीचे आना है, एक ही शादी ही होना है, जरूरी नहीं है। हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी हम बार बार सीखते हैं। क्यों? क्योंकि शादी के बाद भी बहुत सारी चीजें अभी बाकी रह जाती हैं। बहुत लोग कहते हैं शादी हो गई, अब बिल्कुल सब
स्मूथ स्मूथ कुछ नहीं होता, छोटा मोटा कुछ ना कुछ बाकी रहता है। तो मेरी भी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। उन्होंने मुझे अब बताया 23 में शादी कर ली, बेबी भी हो गया, अब बताया कल। तो मैंने कहा मुझे क्यों भूल जाते हो, ये बात है। अच्छा, अल्केमी की बात करें तो यही अल्केमी यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस की बात होती है। कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस आपके माइंड में रहता है। इस वजह से आप DMDF एनर्जी को पावरफुल वे में आगे बढ़ा सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, एक तरह से अगर आप अपने आप को स्लेव बनाना चाहें तो स्लेव बन सकते हैं, राजा बनाना चाहें तो राजा बन सकते हैं, कि नहीं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं। जब वो मिरर करते हैं तो एक दूसरे को चेंज करने की ताकत रखते हैं। उनकी एक राइजिंग कलेक्शन कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो इस समय में ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है वो डिवाइन गाइडेंस लिए हुए है। और डिवाइन मस्कुलाइन को भी आप, तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको बार बार क्लिंगी होने की जरूरत नहीं है, बार बार उनको पुश बटन उनका दबाने की जरूरत नहीं है कि तुम ये हो, तुम वो, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम बहुत बहुत कुछ बोल जाते हो आप लोग ना कि तुम ये हो, वो, तुम रनर हो, ये हो। कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुंह पे एकदम टेप लगा लीजिए, चेन लगा लीजिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, कोई रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। एक ब्यूटीफुल सोल आप हैं, ऐसा ही आपका पार्टनर भी है। तो रीयूनियन तो जरूर होता है, वो 101% होता है जब आप 101% अपने लिए असेंशन पर आ जाएं। वही मैं कहती हूँ कि चलो लेट्स डू असेंशन, लेट्स डू इनर वर्क, लेट्स डू अ वर्क फॉर अ रीयूनियन, लेट्स डू इनर वर्क फॉर अ रीयूनियन, लेट्स डू मेडिटेशन फॉर अ रीयूनियन, लेट्स डू मंत्रा फॉर अ रीयूनियन। ये बिल्कुल सब बेकार बातें हैं। ये ऐसा लेट्स डू वाली बातें बिल्कुल मत कीजिए। कुछ भी करा नहीं जाता है इस जर्नी में। अब आप कहेंगे कि आपने क्या किया। हाँ, मैंने बहुत कुछ करा, ये सब कुछ किया, ये सब कुछ किया है, लेकिन इसलिए नहीं किया कि हाँ चलो अब रीयूनियन करती हूँ, अब ना ये मंत्र कर लेती हूँ, ये इससे ये हो जाएगा, अब चलो हवन करती हूँ, इससे ना रीयूनियन हो जाएगा। मेरा तो अपना ही हस्बैंड था, मैंने तो नहीं सोचा कि रीयूनियन मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, नहीं चाहिए, नहीं आ रहे तो ठीक है, ना ही आए, जाए जहाँ जहाँ रहना है। लेकिन मैं और मेरे बच्चे, मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मैं किसी और के प्रति क्यों हूँ। जब तक मैंने अपने आप को इस तरह से समझाया, उसके बाद ही मैं समझ पाई कि अच्छा, जो लाइफ इज व्हाट यू मेक इट वाली बात है। ये बुक भी मैंने पढ़ी, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, ये बुक भी पढ़ी। तो मतलब आप कुछ भी हो जाए, आपका सारा शरीर में ही जान ना बचे, लेकिन फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा होता है। जब व्यक्ति कॉमा में होता है तो कई सालों बाद, कई महीनों बाद भी वो फिर जिंदा कैसे हो जाता है, वो बोलने चलने कैसे लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग उसका काम कर रहा होता है। दिमाग काम कर रहा होता है तो कॉमा में भी वो पहचान जाता है कि कौन मेरे अपने हैं, कौन नहीं। पता है, ऐसा पता चल जाता है कॉमा में होते हो। इस तरह से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप कॉमा में तो नहीं है, बट आपको ये जरूर है, आप पॉज में है, एक पॉज में है, बिल्कुल पॉज में। अब इस पॉज में आपको लिटिल डिप्रेशन होता है, और इसी टाइम में आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन अपना है, कौन नहीं है ना। कौन आपका इस दुख में, तकलीफ में, जब आप बार बार एक ही बात कह रहे हो, डिप्रेशन वाली, है ना, मैं अकेली हूँ, मैं ये हो गया, मैं, आपकी एक ही तरह की एनर्जी है, तब आपके साथ कौन खड़ा है। यहाँ आप अपने रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, सब को क्लियर हो जाने वाला है इस जर्नी में। सेम ऐसी, इसलिए मैंने कॉमा का उदाहरण दिया कि कॉमा टाइम में भी व्यक्ति दिमाग से सचेत होता है, शरीर से बिल्कुल निढाल होता है। उसे पता चल रहा होता है कि कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, कि ये तो नहीं कह रहा कि अच्छा ये जल्दी मर जाए तो खिसके, तो हमारा पीछा छूटे, बहुत पैसे लग गए, बहुत टाइम लग गया, ये वो। जहाँ लोग बोल रहे होते हैं, तो जो कॉमा में व्यक्ति होता है, मरीज होता है, उसे पता चल जाता है कि मेरे साथ कौन है, क्या नहीं है, और सब उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा होता है। बस वो शक्ति नहीं होती, प्राण शक्ति नहीं हो रही होती शरीर में, पर जिस दिन आती है वो इससे ही आती है, विल पावर से। इसीलिए मैं आप सभी को ये बोलती हूँ कि बहुत जगह जगह मत जाइए, बहुत जगह जगह फ्री की भी गुहार मत लगाइए, हाँ। और बहुत जगह जगह और थाउजेंड्स ऑफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। एक बार शांति से अपने ऊपर, अपने साथ बैठ जाइए और मेडिटेशन कीजिए। एक ने मुझसे ये पूछा कि मैम 1 घंटा अगर मेडिटेशन कर लूँ तो मुझे अपने ऊपर से, अपने ही अंदर से जवाब मिल जाएंगे। 1 घंटा? व्हाट डू मीन 1 घंटा? तो टाइम पीरियड नहीं है ना, क्यों बांधते हो अपने आप को। कभी भी अगर आपको चलो 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, इट मीन्स आपके दिमाग में है कि अभी आधा घंटा ही हुआ, अच्छा अभी पौना घंटा हुआ, 15 मिनट और कर लेती हूँ, फिर शायद कुछ आंसर मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता। फाउंडेशन, भगवान हमारे ही भीतर है, भगवान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे भीतर है। भीतर से जब अग्नि आएगी वो तब आएगी। भयंकर आंसुओं का इम्तिहान देना पड़ता है, प्रसाद चढ़ाना पड़ता है भगवान को आंसुओं का, अपना पूरा शरीर छलनी छलनी कर देना पड़ता है, पैरों पे छाले पड़ जाते हैं, यूं ही नहीं कहते अंगारों पे चलना। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही तकलीफ देह जर्नी है, वियर्ड जर्नी है। अब एक ने कमेंट किया है कल आज कि हमारा तो बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन है, बहुत ही इंटीमेसी होती है, ये होता है। ठीक है, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होता ही नहीं है, होता है। ये तो मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई हुई है कि क्या क्या बॉडी सिम्टम होते हैं, कैसा कैसा अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब आप मान लो 10 साल से है, तो 10 साल से आप एक ही तरह की एनर्जी में है,
ऐसा है? एक ही तरह की एनर्जी में हैं क्या आप? कि हाँ, ओहो! रोज़ ही 10 साल से रोमांस ही चल रहा है। नोबडी कैन डू दिस, नोबडी। कोई कितना ही रोमांटिक भी हो तो भी कोई ना कोई तो समस्या आती है लाइफ में, या हर समय वो समस्याओं में भी, या जब उसका फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो भी वो रोमांटिक ही होता है। नहीं ना? तो हर समय रोमांटिसिज्म पर मत जाइए। बार-बार मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल हो जाइए। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। लाइफ अपनी अपने खुद ही बनानी है। आपके लिए लाइफ में कोई भगवान नहीं उतर के आ जाएगा, कोई डिवाइन मस्कुलाइन कोई अवतार नहीं आ जाएगा, ओहो मैं आ गया हूँ सफ़ेद घोड़े पे सवार, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो अपने ऊपर अपने दम पर खड़ा होता है कि बस भाई अब ये लाइफ मेरी है, मेरा डिसीजन है, मैंने अपनी लाइफ को किस तरह से लेके जाना है। अगर व्यक्ति ने अपने लिए सोच लिया और प्रैक्टिकल कदम उठा लिया, यानी कि एक एक्शन में आ गया, बस जीत उसी की है, मिरेकल उसी के साथ होते हैं। ठीक है ना? तो समझते चले जाइए। और एक जीत आपकी शिव खेड़ा की बुक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ के आत्मसात कीजिए। किताबें आपने बहुत पढ़ी होती हैं, आप कहते हो हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, वहीं के वहीं क्यों हैं फिर? ग्रंथ पढ़ के आत्मसात कीजिए अपने आप को। ठीक है? तो मेन बात ये है। तो ये मैंने सब कुछ अच्छा बता दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो लंबी है और इतनी देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।